नमस्कार। आज हम एक ऐसी अनोखी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जहां डर के मारे चीख भी निकलती है और हंसते-हंसते पेट भी दुखने लगता है। मतलब ये एक ऐसी कहानी है जो अलौकिक डर को आजकल की एकदम मॉडर्न कॉमेडी के साथ मिला देती है। तो चलिए तैयार हो जाइए इस रोलर कोस्टर राइड के लिए। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसी लाइन से होती है जो किसी भी हॉरर फिल्म की जान होती है। हम इस घर में अकेले नहीं हैं। जरा सोचिए, 7 दोस्त, एक सुनसान बंगला, और तभी उन्हें यह एहसास होता है। बस डर की पहली दस्तक यहीं से शुरू हो जाती है। तो आइए देखते हैं कि हम इस कहानी की पहेली को कैसे सुलझाने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यह ट्रिप एक बुरे सपने में आखिर बदली कैसे। फिर उन अजीब घटनाओं पर नजर डालेंगे जिन्होंने सबकी हालत खराब कर दी। इसके बाद हम जानेंगे कि डर के बीच में हंसी का तड़का कैसे लगता है, और ये दोस्त मिलकर एक जेन जी भूत की प्रोफाइल कैसे बना डालते हैं। और आखिर में हम उनकी भागने की नाकाम कोशिशों और उस अनसुलझे रहस्य की बात करेंगे जो कहानी को और भी दिलचस्प बना देता है। तो कहानी का जो सेटअप है ना, वो बिल्कुल क्लासिक हॉरर फिल्मों वाला है। 7 दोस्त हैं, एक एकदम सुनसान बंगला, और ऊपर से कहानी ये कि ये किसी रिश्तेदार की सीक्रेट प्रॉपर्टी है। एक अलग थलग जगह और दोस्तों का ग्रुप। मतलब डर का तो पूरा माहौल तैयार है। और अब असली खेल शुरू होता है। जैसे ही ये दोस्त बंगले में कदम रखते हैं, अजीब और अनहोनी घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जो उनके होश उड़ा देता है और डर का माहौल एकदम पक्का कर देता है। डर ना धीरे धीरे बढ़ता है। पहले तो दीवार पर लगी पेंटिंग अपने आप हिलने लगती है। फिर गांव की सड़क पर बिना किसी गाड़ी के टोल गेट खुलता और बंद होता रहता है। एक पान वाला मिलता है जो अजीब तरह से घूरता है, और फिर छत पर लगा स्कैरक्रो अचानक गायब हो जाता है। हर घटना एक बड़े रहस्य और गहरे डर की ओर इशारा कर रही होती है। और अब आता है कहानी का सबसे मजेदार मोड़। जब डर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये दोस्त उससे निपटने के लिए हंसी और मजाक का सहारा लेते हैं। कॉमेडी उनके लिए डर से बचने का एक तरह का कवच बन जाती है, और ये दिखाता है कि आज की पीढ़ी शायद गंभीर से गंभीर हालत का सामना भी ह्यूमर से करना पसंद करती है। यहां देखिए, कहानी का कॉमेडी वाला अंदाज एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ लाइटें बंद होने का एक क्लासिक डरावना सीन है, और दूसरी तरफ दोस्तों का रिएक्शन देखिए। वो डरने के बजाय एक दूसरे पर चिल्ला रहे हैं जैसे कोई दोस्त ही मजाक कर रहा हो। और मजे की बात तो ये है कि ये दोस्त खुद हॉरर फिल्मों के बहुत बड़े फैन लगते हैं। वे फिल्मों के जाने पहचाने डायलॉग्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे की टांग खींचते हैं। इससे होता यह है कि डर का माहौल भी मजेदार बन जाता है। अब ये दोस्त एक जासूस की तरह भूत की प्रोफाइल बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका तरीका एकदम अनोखा है। वे अपनी पीढ़ी की सोच का इस्तेमाल करके ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये भूत है किस टाइप का। और ये रहे उनके सबूत। उनका लॉजिक देखिए। भूत ने पेंटिंग हिलाई, मतलब वो एक आर्टिस्ट है। स्पीकर खराब किया, मतलब उसे टेक्नोलॉजी की अच्छी समझ है, मतलब टेक सेवी है। इस तरह के अजीब लेकिन मजेदार तर्कों के साथ वे इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि ये एक जिन्सी भूत है। ये सीन वाकई हंसा हंसाकर लोट पोट कर देने वाला है। उनकी जासूसी यहीं खत्म नहीं होती। अब वे भूत से बात करने के लिए चिट्ठियां लिखने का सोचते हैं, लेकिन फिर यह बहस शुरू हो जाती है कि हैंडराइटिंग कैसी हो। अरे कहीं भूत डॉक्टर तो नहीं था, क्योंकि फिर तो वो गंदी से गंदी हैंडराइटिंग भी पढ़ लेगा। मतलब डर में भी ऐसी कॉमेडी, कमाल है। अब बारी आती है हॉरर फिल्मों के एक और पसंदीदा सीन की, फंस जाना। ये दोस्त भागने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश एक नई कॉमेडी में बदल जाती है। इस चार्ट में देख सकते हैं कि वे चारों तरफ से कैसे फंसे हुए हैं। गाड़ी खराब है, फोन में नेटवर्क नहीं है, वाईफाई का तो सवाल ही नहीं उठता, और तो और एक फोन कॉल करने के लिए एक सिक्का तक नहीं है उनके पास। मतलब किस्मत भी उनके साथ मजाक कर रही है। और उनका भागने का प्लान तो और भी मजेदार है। मैकेनिक को बुलाने के लिए चाहिए सिक्का। सिक्का है पीसीओ के अंदर, और पीसीओ को तोड़ने के लिए चाहिए एक औजार जो है मैकेनिक के पास। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे निकलना नामुमकिन लगता है। कहानी के अंत में जब उम्मीद की एक किरण नजर आती है और लगता है कि चलो कोई बचाने वाला आ गया है, तभी कहानी एक और भी बड़ा और अजीब मोड़ ले लेती है। उनकी मदद के लिए एक मैकेनिक आता है, लेकिन वो मैकेनिक कम और कोई कंपाउंडर ज्यादा लगता है। वो कार को एक बीमार मरीज की तरह ट्रीट करने लगता है और उसका इलाज करने की कोशिश करता है।
ये कहानी का शायद सबसे अजीब और मजेदार हिस्सा है। और जब उससे पूछा जाता है कि भाई तुम देर से क्यों आए, तो उसका जवाब सुनिए। हाईवे पर एक ट्रक को बहुत सीरियस हार्ट अटैक आ गया था। ये जवाब इतना बेतुका है कि हंसी रोके नहीं रुकती। इससे साफ पता चलता है कि यह किरदार अपनी ही दुनिया में जी रहा है। कहानी का अंत आपको पूरी तरह से चौंका देगा। वो मैकेनिक डरकर भाग जाता है, बाहर से चीखें सुनाई देती हैं और फिर अचानक एक एलियन रैप सॉन्ग बजने लगता है। ये इतना अप्रत्याशित है कि सब सोचते रह जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। और यही कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है। असली खतरा क्या था? क्या वो कोई भूत था, कोई इंसान, या फिर एलियंस? ये अनसुलझा रहस्य ही इस कहानी को इतना खास और यादगार बनाता है। आखिर इसके बारे में क्या सोचा जाए?